और अभी महाराजगंज के लोकसभा के अंतर्गत लखनऊ प्रखंड है और मदारपुर किशनपुरा का ये हाई स्कूल का फील्ड का प्रांगण है। यहाँ पे आज एआईएम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओवैसी साहब अपने प्रत्याशी जो हैं अखिलेश्वर प्रसाद सिंह, उनके प्रचार प्रसार में लोगों से वोट के लिए अपील करने के लिए आज यहाँ पे आने वाले थे। बहरहाल कुछ वक्त इंतजार करने के बाद अनाउंस कर दिया गया जिला अध्यक्ष के द्वारा कि ओवैसी साहब नहीं आएंगे। किसी कारणवश प्रशासन द्वारा उनको अनुमति नहीं दी जा रही है। हेलीकॉप्टर उनका रोक कर रखा गया। हेलीकॉप्टर की परमिशन पटना से नहीं दी जा रही है। पटना एयरपोर्ट पर काफी वक्तों से ओवैसी साहब वहां पे स्टे लगाए हुए हैं। पटना पहुंच गए थे, हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी हो गई थी। जहां तक कि जिला अध्यक्ष महोदय का कहना है पेमेंट भी हो गया था। 2 बजे का निर्धारित समय भी अनाउंस हो गया था, पर पटना जो प्रशासन है, बिहार प्रशासन ओवैसी साहब को परमिशन नहीं दिए। इस तरह से खासा नाराजगी देखी जा रही है। ओवैसी साहब के पार्टी से जुड़े हुए जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके अंदर खासा नाराजगी इस बात को लेकर है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का इंतजार करते करते हम लोगों ने 2 घंटे 2.5 घंटे इंतजार किए, उसके बावजूद भी ओवैसी साहब नहीं आए। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में काफी एक दुख की उस समय खबर फैल गई जब अनाउंस हुआ जिला अध्यक्ष महोदय के माध्यम से कि ओवैसी साहब अब किशनपुरा मदारपुर हाई स्कूल के प्रांगण में सभा को संबोधित करने नहीं आएंगे। तमाम व्यवस्थाएं स्थापित कर ली गई थी। शासन प्रशासन की भी यहाँ पे पुख्ता इंतजाम हो गया था। लगभग बीएसएफ के जवान भी थे, बिहार पुलिस के जवान भी थे। सीओ बीडीओ अपना शुरू से निगरानी बैठाए हुए थे, किसी प्रकार का विधि व्यवस्था में कमी ना हो। इसको लेकर वीडियो के माध्यम से हम दिखाने देना चाहेंगे कि जिस तरह से अनाउंस हुआ कि अब ओवैसी साहब नहीं आएंगे, सारे कार्यकर्ता दुखी होकर, कुछ कार्यकर्ता नाराज होकर चले गए। कुछ कार्यकर्ताओं का कहना था कि ओवैसी साहब नहीं आए, इसका जवाब हम लोग बिहार सरकार को, बिहार प्रशासन को देंगे। वोट के बदले 25 तारीख को एआईएम के बटन पर पतंग छाप पर बटन दबाकर हम निश्चित रूप से जवाब देंगे। लोकतंत्र में वोट का अधिकार कोई नहीं छीन सकता है। बहरहाल हेलीपैड की भी तैयारियां कर ली गई थी। अभी कुछ ही वक्त पहले 2-4 मिनट पहले यहाँ पे सारा चीज को ध्वस्त कर दिया गया है और सभा नहीं होगा, इससे लेकर सारी बैरिकेडिंगें तोड़ी जा रही है। टेंट पंडाल इकट्ठे किए जा रहे हैं, कुर्सियां उर्सियां बटोर ली गई है, सारा जगह आपको खाली दिखाई देता होगा। ये ओवैसी साहब का प्रोग्राम था। राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, सांसद थे, निश्चित रूप से उनका जो स्टारडम है देश में, उनके आने के चलते उनका नाम सुनकर काफी सारे लोगों में खुशी थी कि निश्चित रूप से ओवैसी साहब आते। तो कई सारे लोगों मीडिया में देखा था ओवैसी साहब को। बहरहाल एआईएम के महाराजगंज 19 से लोकसभा के प्रत्याशी अखिलेश्वर प्रसाद सिंह हैं। आपके अंदर जो वहां थे ओवैसी साहब को ना आने को लेकर वो तो है ही, कार्यकर्ताओं में खासा नाराजगी है। कार्यकर्ता काफी दुखी होकर गए हैं। इस विषय पे आप क्या कहना चाहिएगा प्रत्याशी होने के नाते? तो मैं सबसे क्षमा मांगूंगा, विनती करूंगा और कहूंगा कि आप लोग अपना धैर्य बनाए रखिए और इसका जवाब जो है 25 तारीख को अपना वोटिंग के समय सरकार को दिखा दीजिए कि तुम हमको कितना हूँ नेता को रोके हो, लेकिन मैं इसका करारा जवाब देता हूँ 25 तारीख को बैलेट पर अपनी बटन दबा करके। और भविष्य में मैं यह प्रयास करूँगा कि इस तरह की जो सरकार जो है, जो मिलजुल कर किसी नेता को आने से रोकता है, इस पर अंकुश लगाने के लिए हर तरह से संघर्ष करूंगा, क्योंकि अभी आचार संहिता है। अखिलेश्वर प्रसाद सिंह जी, 1-2 व्यक्ति को मना लेना पॉसिबल बात होता है, इतने कार्यकर्ता लोग थे, इन सबको मनाना और ये आह्वान देना कि आप वोट से जवाब दीजिएगा। नाराजगी को लेकर क्या कहिएगा, नाराजगी को कैसे दूर कीजिएगा? नाराजगी तो है, तो अगर जितने कार्यकर्ता नाराज हैं उससे ज्यादा तो मैं भी नाराज हूँ, लेकिन हमारी ताकत इस समय जो आचार संहिता लगा हुआ है, अपनी ताकत का इजहार नहीं कर सकता हूं। मैं क्षमा ही मांगूंगा कार्यकर्ताओं से कि इसमें हम लोगों की क्या गलती है। गलती तो प्रशासन में बैठे लोग कर रहे हैं, सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं, जो आपको अपनी बात रखने और सुनने से वंचित कर रहे हैं। लोकतंत्र की जो है यहाँ हत्या हुई है। और देखिए महाराजगंज 19 लोकसभा से एआईएम के प्रत्याशी अखिलेश्वर प्रसाद सिंह, इनका निश्चित रूप से कहना है कि अभी आचार संहिता आज ही शाम को 5 बजे स्टे हो जाएगा, प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। उसके उपरांत जो भी विभागीय कानूनी कार्रवाई होगी अपने माध्यम से करेंगे, इनका कहना है। बहरहाल जो भी कार्यकर्ताओं में नाराजगी हो तो बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी तो देखने की बात होगी। जब ईवीएम पे बटन दबेगा, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो निश्चित रूप से मालूम चल जाएगा कि नाराजगी थी या कार्यकर्ताओं में या नहीं थी। तो इस तरह से आप सभी को हमने आज के विशेषकर कार्यक्रम का सारा लेखा जोखा आप सभी के सामने हमने दिखाया। वीडियो में बना रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भी।